नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो है 625वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ओ, जी हाँ दोस्तों, ओ वर्ड मीनिंग, जो कि 13 और 14 लेटर वाले वर्ड्स हैं। देखिए 13 और 14 लेटर वाले वर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 14 लेटर का है और ये 13 लेटर का है। एक बार में देखकर पढ़ना क्या आपके लिए संभव है या नहीं? अगर ये संभव नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिए। यही बात मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा कि आखिर ये क्यों नहीं संभव है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही इजी रूप में आप इसे पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, 625 यानी 625 पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ जाते हैं, लेकिन आखिर कारण क्या है कि भाई ये नहीं आप पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, तभी पता चल के वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो मैं फिर से मैं बताऊंगा कि आप जो है प्ले स्टोर से हमारा ऐप है ओमनीसेंट, उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमसे डायरेक्ट जुड़िए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, पढ़ना, लिखना और बोलने के लिए मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोलना तो दोस्तों एक ऐसा प्रक्रिया है, कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद आ जाता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते होंगे या सुनते होंगे कि दिल्ली में एक चाय वाला भी, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, वो भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। यहाँ तक इंग्लिश ही नहीं, वो स्पेनिश, जैपनीज़ और भी बहुत सारे देशों का लैंग्वेज बोल लेता है। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि वो बस बोलने के लिए बोलना ही ज़रूरत है और कुछ नहीं। लेकिन पढ़ना अगर सीखना है या लिखना सीखना है, उसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, सो इंग्लिश जो है लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है और आज के समय में इसके बिना कुछ नहीं होगा। अपने आप में कुछ नहीं जानते हुए क्या होता है कि अब मान लीजिए कहीं भी आप जाते हैं और कुछ नहीं आता तो आप चुप रहेंगे। यही करते हैं, आप चुप रहते हैं और दूसरे का मुंह देखते हैं, भाई फेस देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या अगला क्या कह रहा है, तो या जो थर्ड पर्सन वो क्या कह रहा है, उनको सुनते हैं। यहाँ पर वो आप क्या पीछे हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंट जो है लो हो जाता है। तो ये सब है, तो इसलिए इंग्लिश के पे बहुत ध्यान दीजिए। और मैं यहाँ बात करूँ अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लोगों को अभी तक ये भी पता नहीं है। तो दोस्तों ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, जिसमें कि 26 लेटर है, आप काउंट करेंगे तो जानते ही होंगे आप, ये बड़ी बात नहीं है, सभी को जानता है। LKG से लेकर जाहिर सी बात है, जो नहीं पढ़ा हुआ हो स्कूल से, अगर बहुत 80 साल के अगर व्यक्ति से पूछ लिया जाए जो कि स्कूल नहीं गए हैं, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, तो उनसे ही पूछे कि भाई ABCD जानते कितने होते हैं, तो बताएंगे 26 होता है। ठीक है, तो ये 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। अब अल्फ़ाबेट में देखिए AEIOU, जी हाँ, तो ये 5 जो ब्लैक है, ये संख्या 5 का ही जो है, 5 को ही वॉवेल कहते हैं। और वॉवेल ही सारे के सारे दोस्तों, जो हमारा ये वॉवेल है, इसी वॉवेल पे सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए चाहे कोई वर्ड मीनिंग हो, और इसी के ऊपर सब कुछ जो है इंग्लिश पढ़े जाते हैं, शुद्ध करेक्ट बोले जाते हैं, या जो भी वर्ड मीनिंग बनता है इसी के ऊपर बसता। जो 26 में से जो 5 गया तो बचा हमारे पास 21 यानी 21। ये दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है। अब देखिए अगर आप एक मकान बनाने चलते हैं, तो मकान बनाने में यानी कि घर जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ईंट ही से मकान बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंट से ही बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बालू से यानी सैंड से बनता है। उसमें बहुत सारा मटेरियल लगता है, दिमाग लगता है ना, इंजीनियर्स का दिमाग लगता है, लेबर्स ठेकेदार का दिमाग लगता है, बाहरी दिमाग लगता है। मतलब मकान बनाने में समझिए कि कई डिपार्टमेंट से होकर जाना पड़ता है। तो बताइए आप एक इंग्लिश पढ़ने के लिए सिर्फ क्या वॉवेल के थ्रू पढ़ पाएंगे या सिर्फ कॉन्सोनेंट के थ्रू? नहीं, उसके लिए आपको दोस्तों वर्णमाला की आवश्यकता होगा। वर्णमाला में यानी कि स्वर और व्यंजन पे भी पकड़ होना चाहिए, वो भी आना चाहिए हिंदी में भी, और उसका इंग्लिश भी आना चाहिए। उसी तरह वॉवेल का इंग्लिश भी आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो A से Z तक है, इसमें वॉवेल 5 है, इसे 4 से 5 तरह से बोला जाता है। तो ये तो पता ही होना चाहिए कि वॉवेल ये है, इसका उच्चारण क्या होता है। दूसरी बात कि इसका हिंदी में उच्चारण क्या होता है, ये भी जानना होगा। अब जैसे कॉन्सोनेंट कौन कौन सा, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी में क्या उच्चारण होगा ये भी जानना होगा। फिर स्वर में, अब स्वर की संख्या मैं बताऊंगा, स्वर का भी इंग्लिश जानना होगा, व्यंजन भी इंग्लिश जानना होगा, उसका यूज़ जानना होगा, तभी आप कर पाएंगे। अब चलिए बी, देखिए बी, ये
मैंने ब्लैक वाला सब इसमें, चूंकि ब्लैक इसमें आ गया ए आई ओ यू 5 जो है उसको छोड़कर ये लिखा हुआ है 21। तो बी से क्या होता है ब, ठीक है, बी से ब होता है, सी से होता है क, सी से होता है स, डी से होता है ड, डी से होता है द, एफ से होता है फ, जी से ग, ज होता है, एस से ह होता है, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र, एस से स होता है। दोस्तों एक और बात याद रखिए, एस से ज भी होता है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि एस से ज होता है, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि वो कब ज बोलते हैं कब स बोलते हैं। इसी ये जो डिफरेंस है दोनों का बोलने का, ये अगर आप जान जाते हैं तो आपको समझ लीजिए सब पे जो है कमांड हो गया। हर एक लेटर पे आपको दोस्तों पकड़ बनाना होगा, हर एक लेटर पे। अगर आप पकड़ बनाते, पकड़ का मतलब है कि उच्चारण कैसा करना है। अगर इसका उच्चारण आप सीख जाते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉवेल में तो 4-5 है, इसमें आप 2 देखते होंगे मैक्सिमम, आप 4 देखेंगे टी में। जैसे कि यहाँ टी के लिए ट होता है, ये 2 ही है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आपको च और श आ जाता है 2 और एक्स्ट्रा, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कि ऐसा ही बोला जाता है। जैसे TION को क्या बोलते हैं, चलिए नहीं पता है कोई भी बात है, तो यहाँ पर टी को यहाँ श बोला जा रहा है, यानी TION को शन पढ़ते हैं। फिर देखिए TIAL को क्या बोलते हैं, CL बोलते हैं, CL। तो CL में तालाबे श से CL होगा, तो यहाँ 2 जगह जो है टी को श पढ़ते हैं, अब बाकी इधर वाले लेटर का अलग उच्चारण इधर अलग। जैसे एल को अल बोलते हैं, ओ एन कौन बोलते हैं, सियन। तो ये सन हो गया। अब देखिए उसके बाद TURE, जी हाँ, तो TURE को चर पढ़ते हैं, और चर के बाद जो है TUAL क्या होगा, चुअल। यहाँ जो दो टी है, TU और TU यहाँ है, इसको जो है च पढ़ा गया है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं स्लाइड में आपको टेक्स्ट बताऊंगा वहाँ पर समझने में आपका आएगा। देखिए जो वीडियो में पुराने से पहले से देख रहे हैं, वे डायरेक्ट हमारे वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ जाइए, फॉरवर्ड करके, और वहाँ पहुँचिए जहाँ पर हमारा वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है। और ठीक है, वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है और टेक्स्ट, तो वर्ड मीनिंग से टेक्स्ट तक पहुँचेंगे तो आपका काम वहाँ तक हो जाएगा। अगर ये मेरी बातों आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये बिगनर के लिए जरूरी है। अगर आप पहले बार देख रहे वीडियो तो आपका भी, उनका भी ध्यान है और उनका भी ध्यान है, दोनों का। तो देखिए V और W से जो है, VW से वह बोलते हैं एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में, वाई का उच्चारण वाई के रूप में, जेड का उच्चारण जेड के रूप में, यानी ज के रूप में भी होता है। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों। अब कोई भी वर्ड मीनिंग अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग चाहे BOY हो या OF ऑफ हो, है ना, तो इसे कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट बनकर एक वर्ड बना। ऑफ में देखिए यहाँ पर है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट करके वर्ड बना। कोई भी वर्ड मीनिंग ऐसे ही बनता है, चाहे मैक्सिमम जो आप अधिकतर देखेंगे, अधिकांश देखेंगे, पहले कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, ऐसे एक पैटर्न चलता है, और उसके बाद एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। उसी तरह पहले कभी क्या होता है कि वॉवेल भी आ जाता है, जैसे ऑफ है, इन है, आउट है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको देखेंगे, तो उसको याद रखना होगा वॉवेल को। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ओ वाला चल रहा है सीरीज, तो ओ वाले सीरीज में ओ ही तो आ रहा है, तो हमारा वॉवेल ही है। तो यहाँ पर ये आप समझ चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर से आप बैक करके देखिए, इसी चीज़ को सुनिए ध्यान से। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ज़्यादा आगे बढ़ जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कम पढ़िए लेकिन समझ बनाइए, समझ रखिए। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल। जैसा कि मैंने बताया कि भाई उच्चारण जो किया गया कॉन्सोनेंट का, उस पर पकड़ बनाना हर एक लेटर पर। तो यहाँ तो बस 5 ही है, लेकिन ये 5 जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। दिमाग में जो है ये जो है, अगर इसका यूज़ अगर आ जाता है तो कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ना आपके लिए चुटकी का खेल होगा। फ्लो अगर चाहते हैं तो फ्लो के लिए भी तरीका है, पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान रखेंगे तो फ्लो आएगा। और प्रैक्टिस अगर मान लीजिए रूल रेगुलेशन पता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं आएगा। उसके लिए अब मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत तेज़ी में पढ़ेंगे। जैसे आज मैं अपने टेक्स्ट को ही तेज़ी में पढ़ के बताऊँगा कैसे फ्लो लाया जाता है और क्यों आता है।
इसलिए कि आप रोज़ यूज़ करेंगे। अगर यूज नहीं करेंगे, आप 2 साल में एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश या इंग्लिश टेक्स्ट, तो कहाँ से आपको पढ़ने आएगा। इसलिए रोज़ प्रतिदिन पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ उसको ज़रूर ध्यान से सुनिए, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू ही बहुत कुछ आप समझेंगे। जैसे ए का उच्चारण अ, आ, ए होता है। ई का उच्चारण अ, आ, ई होता है। आई का उच्चारण अ, आ, ई, आई होता है। ओ का उच्चारण अ, आ, ओ होता है। यू का उच्चारण अ, आ, उ, यू होता है। अब देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है वो होता है अ, आ, उ, ओ और वो। तो ये है दोस्तों, अगर कहीं भी वर्ड मीनिंग है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, ए का यहाँ ले लीजिए, तो एम ए, ठीक है, एम ए और टी, क्या लिखा है, एम ए टी, मैट, एम ए टी मैट। अब ये मुझे पता है, पढ़ने आपको भी आता है, लेकिन ये ए कहाँ पर, ये अ बोला जा रहा है, यहाँ आ बोला जा रहा है, ए को ए या ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ बोल रहे हैं, मैट। भाई एक नहीं, ए का उच्चारण हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग SEX, है ना। सेक्स मीन्स लिंग, जैसे होता है ना मेल फीमेल। तो ये जो है ई, यहाँ पर ई का उच्चारण कैसे हो रहा है, तो ए के रूप में हो रहा है। एक और लेते हैं SIR, क्या होगा, सर। अब यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर SERIES, ये हो गया सीरीज। तो ये ई का जो उदाहरण है, ये ई जो है यहाँ पर बड़ी के रूप में हो रहा है ना, सीरीज। बड़ी या छोटी जैसे भी आप लिखते हो वो, लेकिन ई तो उच्चारण हो ही रहा है। आई में देखिए SIR, सर, इसमें आई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हो रहा है, ओ, है ना, ओ। तो OWL, ऑल, ऑल। तो देखिए ओ जो है यहाँ पर ऑ की तरह, ऑल, इसके तरह उच्चारण हो रहा है, यानी कि ये वाला, ये उच्चारण का ये कारण है, ऑल। देखिए यू का उच्चारण की बात करते हैं, तो PUT, पुट, और BUT, बट। यहाँ पर यू जो है बड़ी छोटी यू के रूप में उच्चारण हुआ पुट में, जबकि बट में अ के रूप में उच्चारित किया गया। और डबल ओ में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि BOOK, है ना। चलिए F डबल लिखते हैं, F, यहाँ F लिखा गया है तो F रखिए, FOOD, इस तरह से करते हैं, FOOD, फूड, डबल ओ है तो ये हो गया फूड, इस तरह से हो जाएगा फूड। तो ये समझिए कि कैसे हर एक वर्ड में एक अलग अलग तरह से, अब ऐसा नहीं कि एक ही तरह से बोला जा रहा है, कहीं ए को ए, कहीं ए, कहीं आ, कहीं अ बोला जा रहा है, यानी कि मिक्सअप रहेगा हर एक वर्ड में। ये छोटा है, जब अब मान लीजिए 14 लेटर वाली स्पेलिंग में बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको पकड़ना होगा ना, सभी तरह का ए भी आ जाएगा, ए भी रहेगा, ई भी रहेगा, आई भी रहेगा, ओ भी रहेगा, यू भी, कुछ भी आ सकता है। तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसी का उपयोग करके पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब करना क्या है कि वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला जिसका 2 हिस्से हैं। एक तो वर्णमाला में अगर बात करते हैं तो 50, जी हाँ, तो 50 अक्षर की बात है, संख्या अगर गिन दिया जाए तो 50 हो जाता है। ये 50 कैसे होता है, 14 प्लस जो है 36, 14 प्लस 36 कर देते हैं तो 50 हो जाता है। अब इसे ये स्वर की बात करते हैं। देखिए स्वर तो याद होना ही चाहिए, स्वर का अंग्रेजी भी आपको याद करना होगा। मान लीजिए किसी का नाम लिखना हो और नाम टेढ़ा हो, है ना, या पता लिखना हो, पता भी टेढ़ा हो, कैसे लिखेंगे, ये लिखा कैसे जाता है। या किसी का कथन है, कोई डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग, या कुछ भी हिंदी का अगर अंग्रेजी कर रहे हो, तो ये स्वर और व्यंजन, ये तो स्वर और व्यंजन पर अगर पकड़ नहीं होगा तो आप नहीं। अक्सर देखते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, वे अपना मोबाइल में जो नंबर्स, जी हाँ, तो कम से मैट्रिक लेवल वाला तो गलतियाँ जो करते ही करते हैं, जो किसी का नाम सेट करते हैं ना, तो हमेशा गलत करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक रहता है उनके साथ। तो कारण क्या है कि उनको स्वर और व्यंजन का जो है अंग्रेजी क्या होता है वो पता ही नहीं, यानी 12 खड़ी भी उनको पता नहीं होता, 12 खड़ी का अंग्रेजी भी पता नहीं होता है। इसी वजह से वो गलतियाँ करते हैं, और जाहिर सी बात है दूसरे लोग देख के हंसी का बात। कभी कभी आप अगर आप पढ़ने अगर आपको आ जाए
और उसके बाद जब किसी और के मोबाइल का आप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर पढ़ेंगे ना तो बहुत हंसी बढ़ेगा, मतलब बहुत हंसने लगेंगे। क्योंकि अगर आप करेक्ट उच्चारण जो लिखा हुआ वही पढ़ते हैं, तो अब ये नहीं कि आप करेक्ट करके पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए लिखा हुआ सोनू, तो सोनू में और सोनू लिखा हुआ तो इजी है, छोटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत सारा उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, तो अगर वैसे पढ़ेंगे तो हंसी आएगा। तो वो अलग बात है, उन पे हंसने के लिए नहीं, मतलब उनके कमी है, उनमें ज्ञान की कमी है, आप उस पर हंस सकते हैं, उन पे नहीं हंसिए। क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज्ञान उनके पास जब आ जाएगा तो फिर वो कोई उन पे हंसेगा नहीं, और इसलिए लोग बचते भी हैं। लेकिन बचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपनी कमियां बताइए दूसरों को, अपनी कमियां जो आप में कमी है दूसरों को बताइए, या दूसरे को जब आप में कोई कमी ढूंढ लेता है तो उस कमी को आप दूर कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्वर पे बात करते हैं। ये स्वर है अ आ ई उ री री। उसके बाद देखिए ए ओ औ अन अ। अब इसका अंग्रेजी भी यहाँ मैंने लिखा है साथ साथ, तो दोनों को पहले तो याद कर लेना है मिलाकर। देखिए वॉवेल में जो है ए ई आई ओ यू 5 ही तो था, लेकिन यहाँ जो है 14 आ गया है ना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 9 लेटर, जी हाँ दोस्तों 9 लेटर और कहाँ से आया। अभी 9 लेटर आपको नहीं अगर पता रहता है उसका हिंदी, उस हिंदी का इंग्लिश नहीं पता रहेगा तो हिंदी तो लिखना नहीं, इंग्लिश लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। इसलिए 9 एक्स्ट्रा याद रखना होगा। देखिए अ के लिए ए लिखते हैं, आ के लिए डबल ए सिंगल ए, आई की ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए री, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए के लिए ए, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, आओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आ के लिए ए एच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये है, और मैं हमेशा प्रैक्टिस पे की बात करता हूँ। प्रैक्टिस करिए, अगर सीखना है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ करिए और जल्दी में भी सीख सकते हैं। देखिए व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो है, व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है जब तक कि उसमें कोई स्वर न जुड़ जाए। अगर कोई जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा तो वो एक अक्षर भी नहीं बन पाएगा, एक कंप्लीट अक्षर भी नहीं बन पाएगा। जैसे लिखा हुआ है क, तो ये क जो है क अपने आप में अधूरा है, जैसे ही इसमें अ जोड़ते हैं तो ये अक्षर हमारा बन जाता है क। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ, है ना। अब इसे लिखना है गमला। अब भाई गमला मैं लिख रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं आप, गमला। इसका मतलब है इसमें कि ग, देखिए यहाँ पर ग प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आ। तो ये हो गया ग म ला। अगर कहेंगे कि इसी को अंग्रेजी में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो जी फोर ग होता है। ये यहाँ से भी आप कॉन्सोनेंट के मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी जी फोर क्या होता है? ग होता है। यहाँ है ना जी, तो जी लिख दिए। जी अ लगाना ही होगा। अगर अ के लिए स्वर में क्या था? अ के लिए ए था। म के लिए देखिए यहाँ पर क्या है? एम है, तो एम लिख दिए। फिर अ के लिए ए आ जाएगा। एल के लिए क्या होता है? एल के लिए अब देखिए यहाँ पर ल है, तो एल लिख दिए। और आ के लिए ए लिखिए डबल ए, लेकिन सिंगल ए का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ग म ला, गमला। इस तरह से लिखते हैं गमला। हालांकि गमला का अंग्रेजी वर्ड नहीं, ये गमला लिखने की बात हो रहा है। इसी तरह नाम भी लिखा जाता है ना, नाम भी लिखा जाता है। तो चलिए अब के फोर क होता है, के से ख, ये एक्चुअली ख के लिए के, जी ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, इ के लिए वाई एन। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, इन दोनों के लिए जो है दोस्तों टी टी एच डी डी एच न का एन का प्रयोग होता है। प फ ब भ म, पी के लिए प, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम का प्रयोग होता है। वाई देखिए, वाई के लिए य, आर के लिए र, एल के लिए एल, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाब से अगले सेच, मूर्धन्य से अगले सेच, दंत से अगले ह, एस, और ह के लिए एस, एच, अक्षर के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई।
तो ये है जिसमें आपको ये 3 ट्रिपिकल हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। याद तो करना ही होगा। अगर याद नहीं करिएगा तो आप जाहिर सी बात है कल फिर से ये आपके सामने आएगा। ये तब तक आते रहेगा दोस्तों जब तक कि आप याद ना करें। अगर याद कर लेते हैं तो आप इसे जो है स्किप कर जाइए, इस स्लाइड को आगे बढ़ जाइए, तो याद करना इजी है। अब देखिए कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा था, आपको पता होगा कि ये सारा जो है कॉन्सोनेंट में था पहले से। यहाँ से लेकर ये मैं घेर रहा हूँ, ये कॉन्सोनेंट में यूज हो रहा है, ये जो है कॉन्सोनेंट में यूज हुआ, और ये जो है कॉन्सोनेंट में पहले से ही मौजूद है। फिर ये कॉन्सोनेंट में आपको मिला होगा, ये मिला, ये वाला मिला पार्ट, ये वाला यानी ये वाला व्यंजन मिला, बाकी सब नहीं। तो यहाँ पर ये 2 को मिल जाएगा। इतना कॉन्सोनेंट में बाकी जो बचता वो कहाँ से, तो यहीं से ना आपको लेना होगा। चलिए अब आज का जो है पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। पढ़िए, एक बार में पढ़िए, कोशिश कीजिए। अब भाई हिंदी लिखा हुआ है तो आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये तो कम से कम इतना तो है कि रोज़ 40-50 वर्ड मीनिंग आप, कौन आपको कहेगा पढ़ के सिखाइए, पढ़ने के लिए बताएगा, कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आप हैं हमारे इस क्लास में 21वें मिनट पे, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऑटो डिसिलियन, ऑटो डिसिलियन, देखिए ओडोंटो ग्लोजम, ओवर डोमिनेंस, ओवर वीवी पेरस, ओएस्टर कैचर, यहाँ पर यह कर दीजिए, है ना, यह ऑक्सा लोएसिटेट्स, ओवर यूटिलाइजिंग, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वेटिंग, ओवर विनिंगली, ओवर लाफिंग, ओवर डाइवर्सिटी, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रक्चर्ड, ओवर स्टेटमेंट्स, ओवर स्टिम्युलेटेड, ओवर स्टिम्युलेट्स, ओवर टाइटेनिंग, है ना, ओवर टाइटेनिंग, ओवर ट्रीटमेंट्स, ओवर स्वीटेनिंग, ओवर यूज स्पीसियस, है ना, ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्स, ओवर प्रोटेक्टिंग, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ हो गया, और जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 यहाँ हो गया। तो सोच लीजिए दोस्तों कि कितना 26 लेटर तो आपने यहाँ ही देख लिया, है ना। नेक्स्ट देखिए, ओवर रिफाइनमेंट, ओवर रेगुलेटिंग, ओवर रेगुलेशन, ओवर रेस्पॉन्डिंग, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, ऑब्स्टेपर्सली, ऑब्सेक्यूसनेस, obsoletenesses, occidentalize, objectlessness, obligingnesses, obduratenesses,
तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इधर ओशियनोग्राफर्स, ओशियनोग्राफीज, ऑक्यूपेशनली, ऑक्टोडीसिलियंस, ओडोंटोग्लोसम, ओम्बुड्समैनशिप, ओमनी कम्पिटेंस, ओलिगोप्सोनिस्टिक, ओलियोमार्गेरेनिक्स, ओलियोजिनेसनेस, ओवर स्पेक्यूलेट्स। तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 50 प्लस जो है आप यहाँ वीडियो देख लीजिए, वर्ड्स 50 प्लस आपको यहाँ मिल गया एक साथ ही। और दोस्तों देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, गूगल के माइक पे बोल सकते हैं, जहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश ना तो पढ़ने के लिए, ना ही इंग्लिश लिखने के लिए, ना ही आपको डिक्शनरी खरीदनी है, ना तो आपको ग्रामर की बुक कोई खरीदनी है अच्छी वाली, ना ऑक्सफोर्ड खरीदनी है। सब कुछ एक ही जो है हमारे इस वीडियो जो सीरीज है, इसी के तहत आपको सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कैसे आसानी से सीखें। तो ये चलिए आज के टेक्स्ट को देखते हैं, और इस टेक्स्ट को देखिए और बहुत सारे बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो आपको वोवेल्स का पूरा पकड़ बनाना होगा। वोवेल्स के बाद आपको दोस्तों पकड़ बनाना होगा किस पे, स्वर पे, व्यंजन पे। अगर इस पे अगर पकड़ है तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश पढ़ना कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन सब इसके बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड। अगर फ्लो पढ़ना, फ्लो में आप चाहते हैं कि फ्लो हो जाए, जी हाँ, तो फ्लो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्लो मेंटेन करें तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, चूँकि मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मैं बताऊँगा फ्लो में पढ़कर, तेजी में पढ़कर। ऐसा तो नहीं कि मैंने प्रैक्टिस किया है, जाहिर सी बात है जिनको पढ़ने आता है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वे बस पढ़ने लगते हैं। हाँ, एक आध जगह जब अटकते हैं तो वहाँ पर स्लो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं है, पढ़ते चलते हैं। अब चलिए, छोटा छोटा है, कोई भारी भी नहीं है। फ्रॉम टेबल 3.1 it is evident that most of complexes undergo a transformation at a higher temperature than the melting point of first lesions, indicating they are the greater stability. However, some complexes melt or partly melt transitions at lower temperature. Molar conductance of all the compounds were measured in methanol at 27 degrees Celsius at a concentration of 108 m. The values are given in the table 3.1. The value of about the 35 to 40 ohm appears, and characteristics of 1:1 electrolyte, whereas in ideally molar conductance of a neutral compound should be the zero. However, the significantly low values of molar conductance of the compounds indicates them to be the non-electrolyte और कोवैलेंट नेचर। तो इस तरह से बहुत तेजी में पढ़ सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट लगता है पढ़ने में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जिनको पढ़ने नहीं आता उनको दे दिया जाए तो शायद ही वो पढ़ पाएँ, वो कहेंगे चलो हो गया, कल पढ़ लेंगे, है ना। लोग देखिए कल पे छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, या पढ़ेंगे जहाँ तक पढ़ पाएंगे उसको रुक जाएंगे। अब जैसे ही एक वर्ड पे रुक जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने पढ़ दिया फ्रॉम द टेबल 3.1 इट इज़ एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स अंडरगो, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, तो वो सोचते कि अरे अभी क्या पढ़ रहा था। वो आगे पढ़ेंगे फिर से, एट अ हायर टेम्परेचर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लेजेंड इंडिकेटिंग देयर द ग्रेटर स्टेबिलिटी, हाउएवर द सम कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर जैसे आएंगे तो फिर लगेगा अरे अब क्या पढ़ रहा है, तो रुक जाएंगे। अब जहाँ एक बार रुके, दूसरा बार रुके, तीसरा बार रुके, उनका जो है जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो डाउन हो जाता है कि नहीं होगा, नहीं पढ़ पाएंगे, इंसल्ट हो जाएगा। ये अपने आप में ये सब कुछ वही समझने लगते हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आप खुद समझ रहे हैं कि भाई दूसरा कोई आप पे हंस रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, हंसता नहीं, वो उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। इस बात को हमेशा रखिए दिमाग में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम, देखिए ओ एम को ऑम बोल रहे हैं तो फ्रॉम हो गया टेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, याद रखिएगा इसे। एबल पढ़ेंगे तो टी लगा तो टेबल हो गया 3.1। इट इज़ एविडेंट, ए वी ई एन टी को एंड बोलते हैं, डी लगा तो डेंट हो गया। एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सी ओ एम को कॉम बोलते हैं, प्लेक कॉम्प्लेक्सेस
ईयर को और बोलते हैं, डी लगा डर हो गया तो अंडर, गो हो गया। ए ट्रांस, ट्रांसफॉर्मेशन, टी आई एन को देखिए क्या बोलते हैं, को पता है ना, सन। एफ आर को 4, एम ए से में हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हायर, ईयर को और बोलते हैं तो एच आई जी हाई हो गया, हाई में लग गया ई आर तो हायर हो गया। ई एम को एम बोलते हैं, टी लगा टेम हो गया टेम, ईयर को और बोलते हैं, पी लगा पर टेम्परे, एक ए लग गया इसी के साथ तो टेम्परे हो गया। टी यू आर ई को क्या बोलते हैं, ये तो मैंने बताया था, चर देन द मेल्टिंग, एम ई एल को मेल हो गया, आई एन जी के लगा टी के साथ तो टिंग हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लीजेंड्स, इंडिकेट बोलते हैं, इंडिकेटिंग देयर द ग्रेटर, ईयर को और टी लगा टर। एस को एस बोलेंगे, यहाँ पर एस को एस भी बोलेंगे क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल नहीं इसलिए एस बोलेंगे। स्टेबिलिटी, हाउ एवर सम कॉम्प्लेक्सेस मेल्ट, और ए आठ को आठ बोलते हैं, एल वाई लग गया तो ली हो गया, तो हो गया दोस्तों एम ई एल टी मेल्ट होता है। चलिए ई का उच्चारण एक रूप में वहाँ पर है, ट्रांजिशन, एस देखिए ट्रान हो गया, एस को यहाँ ज पढ़ा गया, ज के साथ सॉरी एस के साथ आई लगा हुआ है तो उच्चारण तो ज हो रहा है, तो ज जो आई लगा तो इस तरह जी हो गया, तो सॉरी तो ट्रांजिशंस, टी आई एन को सन बोलते हैं, एट द लोअर, ईयर को और, एल ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, लगा तो लो हो गया, तो लो के साथ अर लगा तो लोअर हो गया। देखिए टी एम टेम हो गया, पी आर पे हो गया टेम्पे, आर ए रे हो गया, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टेम्परेचर, मोलर, सी यू एन को याद रखिए कन, डी यू सी डक, आई एन सी को बोलते हैं एंस, टी लग गया तो टेंस हो गया, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल द कंपाउंड, ऑल द कंपाउंड्स, ओ यू एन डी को आउंड बोलते हैं, पी लगा तो पाउंड हो गया, अगर सिर्फ सेपरेट रहता ओ यू एन डी, अगर एस कर देते तो साउंड हो जाता, आर कर देते तो राउंड हो जाता है ना, तो कंपाउंड्स वर बोलेंगे, वेयर नहीं वर, मेजर्ड, एस यू आर ई को जर बोलते हैं, ई डी लग गया, इसमें डी लग गया तो मेजर्ड हो गया, इन मेथेनॉल, मेथानॉल एट 27 डिग्री यानी 27 डिग्री सेल्सियस एट अ कन, देखिए कन ये है, कंसेंट्रेशन ऑफ 108 या 108 ऐसा बोलेंगे ना। एम द वैल्यूज आर द गिवन, ई एन को एन भी लगा वेन, गिवन इन एवेलेबल बोलते हैं, 3.1 द वैल्यू ऑफ अबाउट 35 to 40 ओम, अपीयर ई आर को और बोलते हैं अपीयर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज आइडियली मोलर conductance of a neutral compound should be 0, however significantly low values of molar conductance of the compounds indicates them to be non-electrolyte or कोवैलेंट, ई इंडिपेंडेंट बोलते हैं, एल के लगा तो लेंट हो गया, नेचर, टी वारी को बोलते हैं चर। दोस्तों अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो सोचिए फिर से वीडियो को आपको बैक करना होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने घेरा, उसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए कैसे पढ़ना है इसको आप देखिए, मैं तोड़ कर बताऊँगा ताकि अच्छा लगे, आपको सीख पाएँ। जैसे कि यहाँ तोड़ा हुआ नहीं, मैं इसे तोड़ कर बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए फिर से इसे कैसे मैंने तोड़ा है। देखिए जब भी कोई वर्ड मीनिंग पे बात होता है तो हर एक वर्ड मीनिंग या कोई भी जब हम बोलते हैं तो हम अपने सांसों की वजह से या अक्षर में बदलाव की वजह से छोटे छोटे पॉज लेते हैं, लेकिन वह छोटा छोटा पॉज यानी रुकावट जो है एक्चुअली जो चुप हो जाते हैं वो नहीं समझ में आता क्योंकि फ्लो में रहता है। जैसे आप अपना ही नाम लीजिए और उसके बाद उसको सोचिए कि क्या आपने जो नाम लिया उसमें क्या आपने छोटे छोटे पॉज लिए हैं या नहीं लिए, या दो नाम लीजिए तब समझ में आ जाएगा और क्लियर रूप से। कभी 3-4 वर्ड पढ़िए तो और समझ में आएगा, और लंबा पढ़ेगा तो और समझ में आएगा। तो इसी तरह को पकड़ना होगा और वहीं पर ब्रेक करना होगा। जैसे देखिए क्या है, ओटोडिसिलियन, ओडोंटोग्लोसम है ना, ग्लूसम भी पढ़ सकते हैं इसे, तो यहाँ पर ग्लूसम है ना, ग्लूसम पढ़े ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ओवर डोमिनेंस, ANC को एंस पढ़ते हैं, याद रखिएगा इसे। ऐसे
इवन पढ़ते हैं। एल के साथ लगा तो लियन हो गया। ओ वो वी पे रस, ओ यू एस को अस पढ़ेंगे, आर के साथ लगा तो रस हो गया। ओ एस एस पढ़ते हैं इसको, इस एस को एस किस से पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी वॉवेल नहीं है। ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया। ओएस्टर के, और टी सी एच को बोलते हैं च, और च में लग गया र, ई आर को बोलते हैं अर, तो चर हो गया। ओएस्टर के चर। ऑक्सालो एसीटेट्स, ओवर यूटिलाइजिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ए टी ई को एट बोलते हैं, याद देखिएगा। ओवर वैल्यूएशन, टी आई एन को सन पढ़ते हैं। ये सब पार्ट याद रखिएगा तभी आप बहुत ही फास्ट पढ़ पाएंगे। यहाँ तो फास्ट पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ है उसको याद रखा जाए। ओवर वेटिंग, वो वेटिंग नहीं है, ओवर वेइंग वो दूसरा है, वेटिंग है जब वजन वाला है ना। ओवर विनिंगली, एल वाई को ली पढ़ेंगे, आई एन जी वेइंग, ओवर विनिंगली। ओवर्स लाफिंग, ओवर्स लाफिंग। ओवर डाइवर्सिटी, ई आर को हर बोलते वी लगा वर, तो ओवर डाइवर्सिटी। ओवर स्ट्रेचिंग, टी सी एच को च, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग। उसके देखिए ओवर स्ट्रक्चर्ड हो गया है, टी वाली को चर बोल रहे हैं, टी यार यहाँ पर देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, तो ओवर स्ट्रक्चर्ड है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे स्लाइड पे आइए। ओवर एस्टेट, ए टी ई को एट बोलते हैं, टी लगा तो टेट हो गया, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। ओ ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, तो ओवर स्टेटमेंट्स एस लग गया इसमें। ओवर एस टी म्यू, यू का उच्चारण यहाँ पर ई यू के रूप में हो रहा है, तो एम के साथ लगाते हैं, म्यू हो गया। ए टी को एट तो पढ़ ही रहे हैं, या टी डी को टेडी पढ़ते हैं तो एल ए को लेकर पढ़ते हैं तो टी डी को टेड पढ़ेंगे, या ए टी को एड भी पढ़ सकते हैं तो डी लग के तो एड हो गया। तो ओवर स्टिम्युलेटेड है ना, ओवर स्टिम्युलेट्स। ओवर टाइट, टी आई जी एच, देखिए आई जी एच टी एक पार्ट्स वर्ड है, और इसके पहले टी लगा टाइट हो गया। अगर एफ कर देते इसी की जगह तो एफ आई जी एस टी फाइट, एन आई जी एस टी नाइट, एम आई जी एस टी माइट, एल आई जी एस टी लाइट। ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो उसी के साथ टी के साथ लग गया एन, तो टेन हो गया, और इसी के साथ इंग जुड़ गया तो टेनिंग। तो ओवर टाइटेनिंग, ओवर ट्रीटमेंट्स, ओवर स्वीटेनिंग। ओवर देखिए ओवर स्वीटेनिंग, ओवर यूज, एस पी सी एस, इसको और तोड़ दीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ओवर यूज स्पीसियस, ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्स, ये देखिए सब्सक्राइब्ड यह है तो ये सब्सक्राइब्स है, सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्स। ओवर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट सॉरी ओवर प्रोटेक्टिंग, आई एन जी यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ओवर प्रोटेक्टिंग। ओवर प्रोटेक्शन, टी आई एन को सन पढ़ते हैं, तो यानी कि ओवर देखिए ई आर पी आर पी आर प्रो टी डिटेक्टिव, या टीव को भी याद रखिए, ओवर प्रोटेक्टिव। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ वर्ड पर ध्यान देते जाइएगा। चलिए अब देख नेक्स्ट दोस्तों, ओवर रिफाइनमेंट, ई एन टी के एंड एम लगामेंट, रिफाइनमेंट। ओवर रेगुलेटिंग, ओवर रेगुलेशन। ओवर रेस्पॉन्डिंग, ओवर एस्ट्रक्शनिज्म, इज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, तो निज्म हो गया। ऑब्स्ट्रेपर्सली है ना, वही उसके। ऑब्सेक्यूअसनेस, ऑब्सोलेटेनेसनेस है ना। ऑक्सीडेंटलाइज्ड, ऑक्सीडेंटलाइज, ऑब्जेक्टलेसनेस, ऑब्लिजिंगनेसनेस, तो नेसेस हो गया। ऑब्ड्यूरेटनेसेस। तो दोस्तों ये सब है, थोड़ा सा आप एक बार चूँकि एक बार में जितना पढ़ सकते हैं इतना पढ़ना है तोड़कर, बाकी तो फास्ट पढ़ ही सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया शुरू पढ़ गए। तो ओशियनोग्राफर्स है ना, ओशियनोग्राफीज, ऑक्यूपेशनली ऑक्टोडीसिलियंस, ओडोंटोग्लोसम,
ओम्बुड्समैनशिप, ओमनी कम्पीटेंस, ENC को एंस पढ़ते हैं तो ओमनी कम्पीटेंस हो गया ना। ओलिगोप्सोनिस्टिक, उसके देखिए ऑस्लियो मार्गेरिनीज, ओलिजिनसनेस, ओवर स्पेक्यूलेट, टी को टेट पढ़ते हैं, IL को ले हो गया तो ओवर स्पेक्यूलेट। एक और देख लीजिए थोड़ा सा, ओवर स्पेक्यूलेट्स। तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो करिए बैक, और बैक करके फिर से सीखिए कहाँ पर क्या आपको समस्या हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये हमेशा आपके दिमाग में बनाना चाहिए वॉवेल। अगर वॉवेल याद नहीं हो रहा तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे वॉवेल याद होगा। जैसे तो देखिए वॉवेल जो है इस सभी में वॉवेल अ और आ एक जैसे आते हैं। चार ही तो है, ये को चार तरह से बोलते हैं, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5। तो 2 तो कंप्लीट हो गया, अब बचा 2। और यहाँ पर देखिए 2 में से एक और 2 याद करा दे 5 में से, ई और ई छोटी या बड़ी, तो ये हो गया 4, इसमें से 4 कंप्लीट हो गया, 4 यहाँ भी कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखना है सिर्फ ओ में जो है ओ का, अब देखिए यहाँ ओ यू यू डबल तीसरी रखेंगे, अगर क्रम से याद रखते तो यू यू तो याद रहेगा ही। अब देखिए यू को तो यू बोलते ही हैं, ओ को ओ बोलते ही हैं, आई का उच्चारण आई करते ही है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और ई को ए बोलते हैं, जो कि ये समझिए, या ई यहाँ भी समझते हैं, ए को ए या ए दोनों समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था, अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रैक्टिस के आधार पर आप समझिए दोस्तों कि ये जैसे ए ई आई ओ यू, ये डबल ओ से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है। यहाँ भी ए ई आई ओ यू, जब भी आप पुराने वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए, जितने पुराने वर्ड है उस पर प्रैक्टिस कीजिए कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर समझ रहे हैं मेरी बात को तो आपको सफलता भी मिलेगी पढ़ने में। जैसे कि कंपनी लिखा हुआ है तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में कंपनी, अ के रूप में हुआ साल्ट, ए जो है आ के रूप में हुआ, लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ कैप, पर में ई का उच्चारण जो है तो अ के रूप में हुआ पर, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ जो है प्री, तो छोटी के रूप में बड़ी के रूप में, पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में पेन, PN पेन हो गया, सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में सर, फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में, और प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आ ई के रूप में। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में, टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, एक्सपेंशन में यू का उच्चारण अ के रूप में, फुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, और RW रूम डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, यानी डबल ओ कहीं अ कहीं डबल बड़ी ऊ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ था, ई लेन में ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ, और इसके बाद टोन में ई का उच्चारण जो हुआ वो भी अ के रूप में हुआ, और ट्यून में भी ई का उच्चारण जो वो भी अ के रूप में हुआ। तो इस तरह से अ के रूप में कितना उच्चारण हुआ आपने देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, नए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, तभी और भी लोग सीख पाएंगे। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाने आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, जिससे चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दोस्तों, जिससे आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।